वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। तो आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस स्पेशल जीके 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 3। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुलवदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी थी, वह हुमायूं की कौन थी? इसका आंसर ए हो जाएगा। गुलवदन बेगम ने हुमायूं नामा जो पुस्तक लिखी थी वह हुमायूं की बहन थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में कनाडा को बैंक नोट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कनाडा को किया गया है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है और कनाडा के वर्तमान समय में राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर डी हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ था और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष अभियान 1946 में शुरू किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व बैंक कब बनाया गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व बैंक 1944 में बनाया गया था और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान समय में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अब जॉर्डन की बात है तो जॉर्डन की करेंसी जॉर्डन दिनार है और जॉर्डन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल्ला द्वितीय हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर से किया गया था, जो वर्तमान के खाली स्थान से लाया गया था। और उस मंदिर को बनाने के लिए जो बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, उस बलुआ पत्थर को किस स्थान से लाया गया था, इस ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो उस बलुआ पत्थर को पन्ना से लाया गया था, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 10वें थे, 12वें थे, 8वें थे, 9वें थे? इनमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी होती है? इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वर्ण यानी सोना सबसे अधिक लचीली धातु होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर कोई पदार्थ ठोस, तरल या गैस तीनों अवस्था में रह सकता है, उस ताप बिंदु को कहा जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर कोई ठोस पदार्थ, तरल या गैस तीनों अवस्था में रह सकता है, उस ताप बिंदु को हम लोग त्रिक बिंदु कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने सिस्टेमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। लिनियस ने सिस्टेमैटिक शब्द का प्रतिपादन किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 51A मूल्य कर्तव्य से संबंधित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल के निम्न में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी? इसका आंसर बी हो जाएगा।
जहांगीर के शासनकाल में मंसूर जो कि एक चित्रकार था, उसी को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर ए हो जाएगा। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर बी हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? इसका आंसर सी हो जाएगा। कड़फिसेस वन कुषाण वंश से था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने प्रतिशत दिल्ली वासी अस्थमा और नासासोथ से ग्रस्त हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। 11% दिल्ली वासी अस्थमा और नासासोथ से ग्रस्त हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। राणा दास गुप्ता को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इनके 2010 के उपन्यास था सोलो ए टेल ऑफ स्ट्रेटेजेंट द अल्टीमेट फेलियर ऑफ मेटेरियल एक्सिस्टेंस के लिए इनको ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जाकर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही ये मेरा फेसबुक पेज है, ये इस लिंक पे भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, इस लिंक पर जा कर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और पर डे का PDF यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें, जिससे पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।